हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीका सोशल साइंस क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम अपना न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट बीएमआई। उससे पहले वाले लेक्चर में हमने पर कैपिटा इनकम रीड आउट किया था और पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग हम कैसे कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं वो भी डिस्कस कर लिया, पब्लिक फैसिलिटीज़ भी रीड कर लिया। अभी हमारा न्यू टॉपिक है बीएमआई। स्टूडेंट्स, ये जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की, उसमें ये एक्टिविटी 3 में दिया हुआ टॉपिक बीएमआई आप देखना बुक ओपन करके। और मैंने पहले भी बोला आप बुक ओपन करके पढ़िए साथ साथ, ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपके एनसीईआरटी बुक भी कवर हो जाए। तो एक्टिविटी 3 में बीएमआई को डिस्कस किया हुआ है, उसी को हम इलाबोरेट करेंगे यहाँ पर। बीएमआई क्या होता है? बीएमआई मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। और बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है स्टूडेंट? इट इज़ अ गुड क्राइटेरिया विच इज़ यूज टू फाइंड आउट वेदर अ पर्सन नॉरिश्ड, अंडर नॉरिश्ड और ओवरवेट। ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जिससे हमें ये पता लगता है कि कोई पर्सन नॉरिश्ड है या अंडर नॉरिश्ड है, मतलब जिसके अंदर न्यूट्रिशन की कुछ कमी है। और ओवरवेट मीन्स जो बल्कि है, फैटी है। फैटी वर्ड थोड़ा सा अजीब लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पर ओवरवेट वर्ड यूज़ किया है। नॉरिश्ड का मतलब जिसके जो न्यूट्रिशंस की जिसके अंदर कमी नहीं है। तो स्टूडेंट, बीएमआई कोई भी पर्सन निकाल सकता है इजीली। और कैसे निकाल सकता है देखते हैं। तो उसके लिए हमने क्या लिया है, एक फॉर्मूला लिया। हाउ टू कैलकुलेट मीन्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, यू हैव टू टेक द वेट ऑफ अ पर्सन इन केजी। आपने वेट लेना है और केजी में। वेट लेने के बाद आपको हाइट लेनी है मीटर स्क्वेयर्स में। अब सपोजिंगली मेरे फ्रेंड है, उसका वेट है 80 केजी। 80 केजी। अब हाइट इन मीटर स्क्वेयर, हम अपनी हाइट कैसे लेते हैं? जैसे मैं अपनी हाइट के बारे में बताऊं तो मेरी हाइट है 5.5, 5 फीट 5 इंचेस। तो यहाँ पर हम हाइट जो है वो फीट में नहीं ले सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट, जो आपकी फीट में हाइट है उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना। तो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद सपोजिंगली हाइट है, मैंने यहाँ पर लेट कर लेते हैं 2 मीटर, ठीक है। अब क्या करना है, मीटर में हाइट नहीं लेनी है। अब आप कहेंगे मैम तो बोल रहे थे अभी मीटर में लेनी है, आप कह रहे हैं मीटर में नहीं लेनी। मीटर में लेनी तो है, बट यहाँ पर हमने जो फॉर्मूले में लिखा है वो है मीटर स्क्वेयर। और आई होप आपको सबको आता होगा मीटर स्क्वेयर। मतलब 2 का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा 4। अगर 1 होती तो 1 का स्क्वेयर क्या होता 1। अब जैसे किसी की 1.5 है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2.25। तो स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब जैसे यहाँ पर 2 मीटर है तो मैं इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगी तो क्या आएगा 4 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, जो आपका वेट था 80 केजी और जो आपकी हाइट आई है मीटर स्क्वायर में, आपने उसको डिवाइड करना है। 80 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा 20, ठीक है। 20 आ गया। तो ये बीएमआई हमारा क्या है 20। अब बीएमआई तो हमें पता चल गया। अब इससे ये कैसे पता चलेगा कि वो पर्सन अंडर नॉरिश्ड है, नॉरिश्ड है, ओवरवेट है? तो स्टूडेंट, उसके लिए भी हमने स्केल लिया है। उस स्केल से हम पता चल जाएगा हमें कि पर्सन क्या है। तो बिलो 18.5 होगा तो अंडर नॉरिश्ड। बिटवीन 18.5 to 25 that person will be nourished। और more than 25 तो मीन्स दैट पर्सन इज ओवर वेट। अब देखिए मेरा तो क्या आया, मेरे फ्रेंड का क्या आया 20 आया। तो 20 मीन्स माई फ्रेंड इज नॉरिश्ड। तो वो ओवर वेट नहीं है ना वो अंडर नॉरिश्ड है, तो नॉरिश्ड है वो। तो स्टूडेंट, ये जो है इस तरीके से हम किसी भी पर्सन का बीएमआई निकाल सकते हैं और उससे हम पता लगा सकते हैं कि पर्सन अंडर नॉरिश्ड है या ओवरवेट है। अब आपके लिए एक टास्क है, आप अपने फादर का या अपने ब्रदर का या किसी भी एक पर्सन का आप बीएमआई निकाल के बताएंगे मेरे कमेंट सेक्शन में। और ये बताएंगे कि वो पर्सन नॉरिश्ड है, अंडर नॉरिश्ड है या कैसा है, ठीक है। तो आपका ये टास्क आपको कंप्लीट करना है। पर एक चीज़ याद रखना कि ये जो क्राइटेरिया है दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ग्रोइंग चिल्ड्रन। ये बच्चों के लिए, जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि उनकी हाइट बढ़ती रहती है, कभी वो थोड़े से फैटी हो जाते हैं, फिर हाइट खींचते हैं तो मतलब सही हो जाता है। तो उनके लिए नहीं है ये क्राइटेरिया। समझ आ गई?
तो अब स्टूडेंट आई होप आपको ये BMI वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कैसे निकालते हैं और BMI के अकॉर्डिंग हम कैसे जज कर सकते हैं कि कोई पर्सन किस लेवल पर अंडर नॉरिज्ड है या ओवरवेट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। स्टूडेंट ये एक्टिविटी 3 जो है BMI वाली, उसी के साथ एक कॉलम में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, उसको बताया गया है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप ध्यान से इसको सुनिए। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होती है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जिसमें हम मेज़र करते हैं डेवलपमेंट को। इट इज़ द बेस्ट मेथड टू मेज़र डेवलपमेंट। अब बेस्ट मेथड क्यों है? देखिए आप, हम पीछे इनकम तो क्राइटेरिया ले चुके हैं। इनकम हमने जो क्राइटेरिया लिया था उसके अकॉर्डिंग हमने कंट्रीज़ को डिवाइड किया था कि वो रिच है, पुअर है, मिडिल क्लास की कंट्रीज़ हैं। तो हमने किसके अकॉर्डिंग डिस्कस किया था? वो हमारे इनकम के बेसिस पर। अब स्टूडेंट्स, इनकम ही एक क्राइटेरिया नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हम कंट्रीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। पीछे हमने ड्रॉबैक्स देखे थे PCI में कि बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो किसी कंट्री की डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम जो है, वो उन सारे एक्सपेक्ट्स को कवर नहीं करता है। तो इसलिए अब जो रिपोर्ट बनी है वो बनी है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो देखते हैं, इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट येट इट इज़ एन इनएडुकेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। इनकम इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, इनकम को हम सबसे फर्स्ट नंबर पे लेते हैं, बट इनकम इज़ नॉट अ प्रॉपर वे टू मेज़र द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। सिर्फ इनकम से ही हम मेज़र नहीं कर सकते कि कंट्री डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग कंट्रीज़ है। उसके लिए और भी बहुत सारे क्राइटेरिया को ऐड करना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग हम एक्चुअल में कितनी डेवलपमेंट है किसी कंट्री में वो मेज़र कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स दिए हैं यहाँ पर, जो मेन है हम वो डिस्कस करेंगे। हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर ऑल्सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं। तो ये जो UNDP है, UNDP मीन्स यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये UNDP की फुल फॉर्म दी हुई है। तो UNDP जो है दैट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन हु पब्लिश्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। जैसे वर्ल्ड बैंक है, उसने जो रिपोर्ट बनाई थी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था? कंट्रीज़ को कंपेयर किया था, रिच कंट्रीज़ और पुअर कंट्रीज़। अब ऐसे UNDP के अकॉर्डिंग भी जो UNDP ने रिपोर्ट पब्लिश किया दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसके अकॉर्डिंग भी हम कंट्री को कंपेयर करेंगे, बट इनकम के साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके। तो ये जो है ब्रॉडर टर्म हो गई, कॉम्प्रिहेंसिव टर्म हो गई। अगर हम डिफरेंस करें तो UNDP इज़ अ ब्रॉडर टर्म और वर्ल्ड बैंक इज़ अ नैरोअर टर्म बोल सकते हो, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही फैक्टर लिया था, इनकम, और UNDP बहुत सारे फैक्टर्स ले रही है। तो डिस्कस करते हैं। फैक्टर है नंबर 1 एजुकेशनल लेवल्स, देन हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम तो सबसे पहले आनी ही है। तो एजुकेशनल लेवल्स में हम देखते हैं, हमारे यहाँ पर है लिटरेसी लेवल। लिटरेसी लेवल क्या है? जो मैंने पीछे वाले लेक्चर्स में भी बताया, 7 साल या उससे ऊपर के कितने बच्चे ऐसे हैं जो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और कम से कम एक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो तो हो गए लिटरेट पीपल। और किस स्टेट में कितना लिटरेसी लेवल है, किस कंट्री में कितना लिटरेसी लेवल है, उसको जज करते हैं। अब है एनरोलमेंट रेशो, जिसको हम नेट अटेंडेंस रेशो बोलते हैं। इसमें ये है कि कितने % जो बच्चे हैं 14 साल तक के, 14 या 15 साल तक के बच्चे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल गए हैं, तो उससे एजुकेशन लेवल जज हो जाएगा। जिस कंट्री का एजुकेशन लेवल ज़्यादा होगा तो वो कंट्री प्रोग्रेस कर रही है। दूसरा है हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस में हम लेके चलते हैं हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है किसी जो एक न्यू बॉर्न बेबी है उसके हम लाइफ को एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पर्सन कितने साल जी सकता है। मतलब हम एक गेस लेते हैं, एक एवरेज ले लेते हैं, तो वो आ जाएगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जिन कंट्रीज़ में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो कम होता है वो कंट्री डेवलप नहीं होती, क्योंकि जहाँ पर लोग जल्दी मर जाएंगे वो देश के लिए क्या काम करेंगे? वो देश के लिए लाइबिलिटी है, वो देश के लिए एसेट नहीं है। अगला है हमारा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं जो लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड कैसा होगा।
लोग कितना मनी खर्च कर पा रहे हैं अपने ऊपर, अपनी ज़रूरतों के ऊपर, तो उससे कवर हो जाएगा हमारा लाइफ स्टैंडर्ड। तो स्टूडेंट्स, यूएनडीपी एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम, इन तीनों क्राइटेरिया को लेकर चलता है और इन तीनों क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग किसी कंट्री की डेवलपमेंट को जज करता है। ओके, तो आप याद रखना, जो आपके 5 मैंने फैक्टर्स बताए थे आपको, 5 फैक्टर्स में हम कर चुके हैं लिटरेसी लेवल, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो भी आ सकता है इसमें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की 1000 बच्चों में कितने बच्चे मर जाते हैं, और नेट अटेंडेंस रेशो हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, पर कैपिटा इनकम और नेट अटेंडेंस रेशो, ये जो कुछ टॉपिक्स हैं वो यूएनडीपी कवर करता है। तो इसलिए यूएनडीपी को हम एक कॉम्प्रीहेंसिव टर्म लेके चलते हैं और इसके अकॉर्डिंग कंट्री को जज करते हैं। तो हमारा इंडिया जो है वो 2018 के अकॉर्डिंग, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग, उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है कौन से रैंक पर आता है, 130th रैंक पर आता है। इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बोलते हैं, जो किसी कंट्री की डेवलपमेंट के लेवल को मेज़र करने में काम किया जाता है, और यूएनडीपी इसके अकॉर्डिंग कंट्रीज़ को रैंक्ड करता है। याद रखना, रैंक्ड वर्ड, रैंकिंग की जाती है इन्हीं बेसिस पर। तो स्टूडेंट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वर्ल्ड बैंक जो था, वो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इशू करता है, वो सिर्फ इनकम के क्राइटेरिया को लेकर चलता है, और यूएनडीपी जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है, और वो इनकम के साथ साथ और भी दूसरे फैक्टर्स को लेकर चलता है। ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक है उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो नैरो है, और यूएनडीपी का ब्रॉड कंसेप्ट है। यूएनडीपी रैंक करता है इन कंपोनेंट्स को लेके, और इंडिया जो है 138 नंबर पे है यूएनडीपी के अकॉर्डिंग, और वर्ल्ड बैंक जो है वो कंट्रीज़ को डिवाइड करता है लो, अपर और हाई इनकम के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि अब आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कंट्री को जज करना बेटर है या यूएनडीपी के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वाली वीडियो लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, दैट विल बी अबाउट सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4-5 सालों से लगातार आ रहा है और इस बारी भी उसके चांसेस ज़्यादा हैं आने के। तो नेक्स्ट लेक्चर को आप और भी ध्यान से सुनिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।